महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। बल्कि मैं आपके साथ अपना एक तजुर्बा शेयर करती हूँ। आपको भी रोज़मर्रा की बुनियाद पे बहुत से लोग मिलते होंगे, आप सोशल हैं, आपने इतना काम किया है। मुझे भी अक्सर लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी जो मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैलरी बेस्ड लोग हैं, तो वो कहते हैं जी हम 2 एसी चला लें, एक बच्चों के कमरे में और एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में अगर एसी चल रहा है, 2 एसी चल रहे हैं तो हमारा लाख रुपए तक बिल आ रहा है। हम कहाँ से बिल दें? हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनकी फीसें भी दे रहे हैं, तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग भी रोने पर आ गए हैं। तो लोअर मिडिल क्लास का इस टाइम पे क्या हाल होगा? अब सर सवाल ये पैदा होता है कि चाहे आप लोगों के पास वजारतों का बोझ नहीं है, लेकिन हुकूमत आप लोगों की वजह से खड़ी हुई है। आज पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चले जाए तो हुकूमत का क्या स्टेटस होगा आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है। हुकूमत साजी में आप लोग उनका साथ देते हैं, तो क्या जब अगले इलेक्शन में आप लोग जाएंगे तो क्या इसकी कीमत पीपल्स पार्टी को भी अदा नहीं करनी पड़ेगी? पड़ेगी। ये नून लीग का साथ देना, ये तो हमें इसकी बिल्कुल कॉस्ट देनी पड़ेगी। नून लीग वो पार्टी है इस वक्त जिनकी फॉर्म 45 जब अपलोड की थी इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे, तो आपने देखा था किस तरह कांटे मार मार के और 8 को 3 बना के और 16 को 616 बना के लिख के नवाज शरीफ को के वोट 19,000 से 1,30,000 पे ले गए। तो सर पीपल्स पार्टी उसी नून लीग के साथ खड़ी हुई है, हुकूमत का हिस्सा है एतजाज साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी पर उसी हुकूमत के साथ खड़ी है ना? जी उसी हुकूमत के साथ खड़ी है और पीपल्स पार्टी अपने इसके कॉस्ट देगी, मैं तो कह रहा हूँ। इसकी हमें ज़रूर यकीनन एक इसकी अदा करनी पड़ेगी हमें इसकी कीमत। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी पड़ेगी। तो एतजाज साहब आपकी बातों से पार्टी है मेरी, उनकी अक्सरियती पॉलिसी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपकी बातों से मेरे जहन में एक अगला सवाल ये आता है, मैंने आपसे ज़रा पूछ लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ कि कंक्लूड ये किया जा सकता है कि अब जो हालात है, जैसे कि आपने मेरी दोनों बातों से एग्री किया कि बिल्कुल कीमत अदा करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आप लोग खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ और आइन साजी में, हुकूमत साजी में साथ देते हैं, तो तनकीद आप पर भी होगी, चाहे आपके पास वजारतों का बोझ है या नहीं है। तो क्या मुद्दत पूरी होने से पहले ही, जो टेन्योर है वो पूरा होने से पहले ही, इलेक्शन से पहले ही, क्या पीपल्स पार्टी बैकफुट पे भी जा सकती है अगर महंगाई बढ़ती चली जाए? नहीं, पीपल्स पार्टी आई एम श्योर प्रैक्टिकल पार्टी है और देख के सियासत करती है। ठीक है, यूँ तो नहीं कि जरदारी साहब दूसरी बार सदर हुए हैं और हमारी टर्म टेन्योर देखें तो भुट्टो शहीद, बीबी शहीद और फिर बीबी शहीद और फिर आसिफ अली जरदारी, ये तो 4 हमारे टेन्योर बड़े क्लियरली आए हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसे मैं एक पहली गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला था, हमने कोई किसी को कैद करके नहीं रखा, किसी को इतना शोर नहीं डालना पड़ा जिस तरह इमरान खान को डालना पड़ रहा है। अब ये हमारी जो आप देख लें जितनी हुकूमतें थी, कोई सियासी कैदी नहीं था, कोई एक, और ये शाइस्ता हुकूमतें थी। बीच में गलतियां हमसे होती होंगी, तो कदर शाइस्ता विदाउट एनी डाउट पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पार्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।